हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा है गाइस। आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग करूंगी एंड ये आपके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 के लिए रीडिंग्स होंगी। सबसे पहले मैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रीडिंग्स देखूंगी, दैन फिर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड टाइम मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देखकर अपनी रीडिंग्स देख सकते हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि जेमिनी राशि वालों के लिए 1 to 15 फरवरी 2021 क्या एनर्जीज रहने वाली हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए। ओवरऑल एनर्जी इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद को स्पेस दे रहे हैं। आप इस टाइम में खुद की केयर कर रहे हैं, खुद की देखभाल कर रहे हैं। मुझे आप अपनी खुद की देखभाल करते हुए फील हो रहे हैं, अपनी केयर करते हुए फील हो रहे हैं आप लोग। एंड आप खुद के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अब आप खुद को थोड़ा सा स्पेस दे रहे हैं, खुद को थोड़ा वक्त दे रहे हैं। एंड मुझे ऐसा शो हो रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन में कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपको इस एनर्जी की ज़रूरत है कि आप खुद को वक्त दें, खुद की केयर करें। कुछ ऐसा हुआ है आपकी करंट सिचुएशन में जिसकी वजह से आपको खुद का ख्याल करने की ज़रूरत है। एंड अगर मैं आपके रिसेंटली पास्ट की एनर्जीज देखूं तो वहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये इस तरह की एनर्जी है कि आप कुछ बात करना चाहते हैं, आप किसी से कुछ बात करना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन ये करने में आपका वक्त लग रहा है। यानी मे भी आपको वेट करना पड़ रहा है, या ये आप किसी को जिसको आप बताना चाहते हैं आप बता नहीं पा रहे। यानी इस तरह की एनर्जीज हैं कि आप प्लान करते हैं, आप पूरी प्लानिंग करते हैं कि आप सब कुछ सेट करते हैं अपने माइंड में कि आपको ये कहना है, इस तरह कहना है, एंड आप ये बात करेंगे, इस तरह करेंगे। एंड पूरी प्लानिंग के बाद जब आप कहने लगते हैं तो आप इस तरह हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, मैं क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ, मैं क्या करूँ। मतलब आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। एंड आप सब कुछ, जबकि आप सब कुछ पहले से सोच चुके होते हैं, सब कुछ आप पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं, आप प्लान कर चुके होते हैं, बट जब आप कहने जाते हैं जिसको आप कहना चाहते हैं ये सब, तो आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपको क्या कहना चाहिए, कैसे कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको नहीं समझ आता। ओके, बट आई डोंट नो यहाँ पर आप हैं या कोई पर्सन है जो खुद को आपके साथ बंधा हुआ फील करते हैं। या तो ये आप हैं कि आप खुद को किसी पर्सन के साथ बंधा हुआ फील करते हैं, या ये आपके पर्सन है जो खुद को आपके साथ बंधा हुआ फील करते हैं। बट इन द करंट सिचुएशन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये कुछ ऐसा है जो आपको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा फील होता है। या मे बी ये कोई पर्सन है जिनके साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत बेहतरीन फील होता है। जब आप और ये पर्सन एक दूसरे के साथ लव में होते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, सब अमेजिंग फीलिंग होती है आपको। बट मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा या ऐसा हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है और ये इशारा दे रहा है कि शायद ऐसा नहीं हो रहा है। ये इस तरह है कि 2 डिफरेंट एनर्जीज हैं। कोई एक ऐसा पर्सन है इस एनर्जी में जो कि ड्रीमिंग कर रहा है, यानी कि कोई एक ऐसा है जो ख्वाब देखता है, जो ऐसे ख्वाब देखता है कि ये सब कितना अच्छा है इन पर्सन के साथ, अगर आप इनके साथ आगे बढ़ेंगे, अगर आपका रिलेशनशिप इनके साथ आगे जाएगा, या अगर आपकी इनके साथ रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, आप एक साथ रह सकेंगे आगे, तो ये सब कुछ कितना अच्छा होगा, कितनी अच्छी यहाँ पर आपको फीलिंग है, ये सब कुछ बहुत अमेजिंग है, आपको ऐसा फील होता है। और ये आप भी हो सकते हैं और ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं। दोनों में से कोई एक है जो कि ड्रीमिंग कर रहा है, कोई एक है जो ख्वाब देखता है कि दूसरे पर्सन के साथ उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा हो रहा है या ऐसा भी हो सकता है। मुझे इस तरह की फीलिंग्स नहीं आ रही। आई थिंक मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि वाकई ये सब हो रहा हो, रियल में ये सब हो रहा हो, कि आप इनके साथ आगे बढ़ सकें रिलेशनशिप में और आप इसकी वजह से अच्छा फील कर रहे हैं। लेकिन आपको अभी भी एक खौफ है जो कि आपकी रीडिंग्स में क्लियरली शो हो रहा है। अभी भी आपको एक फेयर है, एक खौफ है। आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो है ये आपका आगे लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, आप इन पर्सन के साथ जो है वो आगे
एक लंबे अरसे के लिए आपको ऐसा लगता है आपका रिलेशनशिप जो है ना वो आगे स्टेबिलिटी नहीं आएगी उसमें, आपको ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या कुछ भी ऐसा हो जाएगा कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एक लंबे अरसे तक के लिए नहीं चलेगा। बट अगर मैं आपके इमीडिएट फ्यूचर की एनर्जीज देखूँ तो वहाँ पर आपके पास है 7 ऑफ कप्स, द टावर एंड द 9 ऑफ कप्स। ओह, मे बी यहाँ आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो ऐसा फील होता है जैसे गलत डिसीजन ले लिया है आपने, और अब आपको भी मे बी ये डिसीजन लेने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि आपने गलत डिसीजन ले लिया है, गलत फैसला ले लिया है। शायद अब कुछ ऐसा सामने आ रहा है आपके डिसीजन लेने के बाद जिसमें बहुत ज़्यादा पेन है। आपने कोई एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद कुछ ऐसा सामने आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए पेन है, दर्द है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपने गलत फैसला लिया है। यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास जहाँ आपने कुछ ऐसा चूज़ किया है इन ऑप्शंस में से जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहा एंड आपको पेन दे रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है जैसे आपने जो चूज़ किया है वो अच्छा नहीं है, वो ख़राब चीज़ है जो आपने चूज़ की है, जिसके साथ आप शुरुआत कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप गलत फैसला कर रहे हैं जो आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कोई एक गलत फैसला किया है जो आपको इस रास्ते पर लेकर जा रहा है, जो कि पेनफुल है। ये रास्ता पेनफुल है आपके लिए, दर्द से भरा हुआ रास्ता है। बट या आप ऐसा फील कर रहे हैं, लाइक आप इस तरह का फील कर रहे हैं लाइक शिट, मैंने ये क्यों चूज़ किया, और मैंने इससे चूज़ किया है। आप इस तरह सोचते हैं मैंने इससे चूज़ किया है, मैंने इसे क्यों चूज़ किया। आपको खुद भी अपने फैसले पर जो है वो अब अफसोस है, आपको खुद भी अपने फैसले के गलत होने का अब अंदाज़ा है। दैट्स वाई आप ये सोचते हैं कि मैंने ये चूज़ किया है, इसे चूज़ किया, मैंने क्यों चूज़ किया। अब आप खुद सोचते हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके, यहाँ आपकी एनर्जी बिल्कुल क्लियरली ये शो कर रही है कि आप यहाँ लव में जो है वो एतमाद चाहते हैं, ट्रस्ट चाहते हैं। यहाँ पे एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करते हुए मुझे शो हो रहे हैं अपने लव में, जो मे बी आप ही कर रहे हैं। आई थिंक सो। ये ऐसा हो सकता है कि या तो आप किसी नए पर्सन के साथ बिगिनिंग कर रहे हैं, या मे बी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जीज हैं कि यहाँ पर पहले से आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उसी रिलेशनशिप को जो है वो मजबूत करना चाहते हैं, उसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ओके, बट मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स शो हो रही हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उलझने हैं इस मामले में आप लोगों के लिए। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि मैं ये कैसे करूँ, क्योंकि मे बी आपको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में, आपको नहीं पता कि आपको किस तरह आगे बढ़ना चाहिए, आपने कभी ये सब पहले नहीं किया। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त में आप खुद को टाइम और स्पेस वगैरह नहीं दे रहे, या मुझे आप लोग खुद की केयर करते हुए नहीं शो हो रहे इस टाइम में। बट जो भी यहाँ हो रहा है आप उसे फेस कर रहे हैं और उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करेंगे, किसी के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, और इस कन्वर्सेशन के शुरू में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। लेकिन आई फील लाइक जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में रहेंगे कि मैं क्या कहूँगा, मैं कैसे कहूँगा, मैं कैसे करूँगा, और मैं कब कहूँगा या मैं कब कहूँगी, उतना ज़्यादा आप खुद को जो है वो अपने लव की फीलिंग्स में बहने दे रहे हैं। आप खुद को भावनाओं में बहने दे रहे हैं उतना ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप ये सोच रहे हैं उतना ज़्यादा आप फ्लो में खुद को बहने दे रहे हैं। बट अगर मैं रिसेंटली पास्ट में आपकी एनर्जीज देखूं तो यहाँ पर भी मुझे आपके फेयर्स शो हो रहे हैं, कुछ खौफ शो हो रहे हैं। ये ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि किसी तरह की रिक्वेस्ट है, समथिंग कुछ ऐसा है जैसे आप अपने खुद के ओन फेयर से बाहर निकल रहे हैं। आप अपने खुद के जो आपके खौफ हैं, जो आपने खुद बनाए हुए हैं, खुद आपको जो खौफ हैं, आप उनसे बाहर निकल रहे हैं। यानी कुछ इस तरह की एनर्जीज है कि आप सोच रहे हैं कि अब आप इस सिचुएशन को या मे बी इस रिलेशन को अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देते हैं, आप अपनी तरफ से सब कुछ करते हैं, तब भी आपको वो पर्सन बदले में वैसा लव नहीं दे रहे, या मे बी वैसा आपके साथ बदले में नहीं कर रहे जैसा आप कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये ऐसी एनर्जी है, बहुत से लोग इस एनर्जी को समझते नहीं हैं। ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है।
एंड ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में एंड आपकी हर चीज़ में, कोई भी रिलेशन हो, या आपकी लव लाइफ हो या इसके अलावा आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी रिलेशन हो, उसमें इक्वल गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है। और मुझे यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा देते हुए शो हो रहे हैं, बट यहाँ आपको ये एहसास हो रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा दे रहे हैं आपको बदले में वैसा नहीं मिल रहा। एंड किसी भी चीज़ में इक्वल गिव एंड टेक जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी जगह पर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एंड आप फील करते हैं कि आपको बदले में वैसा नहीं मिल रहा, तो फिर आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जब तक कि आपको वैसा ही ना बदले में दिया जाए, जब तक कि आपकी वहाँ पर सिचुएशन बैलेंस ना हो। जब आप किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं बट वो आपको वैल्यू नहीं कर रहा, तो आपको खुद को उससे दूर करना चाहिए, ताकि उसको आपकी वैल्यू का जो है वो रियलाइज़ हो, उसको अंदाज़ा हो कि आपकी वैल्यू क्या है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द सिचुएशन। मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहूँगी ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। या ये कनेक्शन आपको बहुत बेहतरीन फील होता है, बहुत अमेजिंग लगता है। जैसे कि मैंने अभी पीछे भी आपकी एनर्जीज में देखा था, आप लोग इसको इससे आपको बहुत ज़्यादा, बहुत ही बेहतरीन किस्म की फीलिंग्स आती हैं इस कनेक्शन से। आप बहुत अमेजिंग फील करते हैं इस कनेक्शन में। यहाँ जो कुछ भी है आपको अमेजिंग फील होता है, और आप चाहते हैं कि यहाँ जो कुछ हो उससे बस ये कनेक्शन आगे बढ़े। आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, कुछ भी ऐसा हो जिससे कनेक्शन आगे बढ़ जाए। आप चाहते हैं कि कुछ इस सिचुएशन में ना कुछ प्रैक्टिकली आगे बढ़े, यानी सिर्फ आप कहने की हद तक नहीं, आप चाहते हैं कि कुछ प्रैक्टिकली आगे बढ़ जाए सिचुएशन में, इस रिलेशन में। बट जो ये सब होने से ब्लॉक कर रहा है ना, जो इस सब में आपकी, जो इस सारे रास्ते में रुकावट बन रहा है, वो आपके खुद के फेयर्स हैं, खुद के खौफ हैं कि आप इन पर्सन को खो देंगे। मे बी आप ऐसा सोचते हैं, या ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी, आप ऐसा सोचते हैं। आपके खुद के बनाए हुए खौफ हैं जो आप खुद फील करते हैं कि ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी, आप इनको खो देंगे। इन्हीं खौफ की वजह से आप जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। मुझे क्लियरली ऐसा फील हो रहा है कि आपको यहाँ पर नाकाम होने का बहुत ज़्यादा खौफ है। आपको ऐसा लगता है आप नाकाम हो जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। ओके गाइस, बट एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप दोनों की एनर्जीज़ हैं, ये सिर्फ आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये आपके पार्टनर की और जिन पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनकी भी इसी तरह की एनर्जीज़ हैं। दोनों साइड से ये लव है, दोनों को फेयर्स हैं, दोनों को इसी तरह के खौफ हैं कि वो आपको खो देंगे और आपको लगता है कि आप उनको खो देंगे। दोनों की तरफ से फेयर्स हैं। ओके, एंड अगर मैं आपके इमीडिएट फ्यूचर के हवाले से देखूँ तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स है। हैप्पीनेस है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए शो हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को शो करता है। टू बी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है जैसे ये जो हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, ये किसी डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है। जैसा मुझे फील होता है, मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ आपकी एनर्जी से। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को बताऊँ तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे ये किसी डिफरेंट डायरेक्शन से है, यानी ये सब जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप अभी हैं, जिन पर्सन के साथ में भी आप डील कर रहे हैं, ये हैप्पीनेस मुझे उनकी तरफ से नहीं लग रही, बल्कि ये मुझे किसी और डायरेक्शन से फील हो रही है। मीन्स कि ये कोई और डायरेक्शन है जिससे आपको ये खुशी, ये हैप्पीनेस मिल रही है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई द टावर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, दैट कार्ड। ओके, जो एनर्जी आपकी पास्ट में आपके साथ शो हो रही थी कि आप कहते थे कि मुझे काम करने की ज़रूरत है, या मुझे करना है, मुझे इस रिलेशन को आगे बढ़ाना है, बट आपके वहाँ पर बहुत ज़्यादा फेयर्स थे, आपकी तरफ से इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी कि ये सब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगता था ये ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। बट यहाँ पर ना आपके लिए एक लेसन था, एक सबक था आपके लिए, जो आपने मे बी इस सिचुएशन से सीखा हो। आपके लिए यहाँ पर एक सबक था इस सारी सिचुएशन में, जो भी कुछ जैसा भी हो रहा था, इसमें आप लोगों के लिए एक लेसन था जो कि आप लोगों ने सीखा होगा इस सिचुएशन से। बट अगर मैं इन द इमीडिएट फ्यूचर आपकी एनर्जी सीखूँ तो यहाँ कुछ ऐसा शो हो रहा है मुझे, जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, बट अभी भी वो आपके पास नहीं है। आप चाहते हैं कि एक चीज़ है, आप या मे बी एक पर्सन है, आप चाहते हैं कि वो आपके पास हो, आपके साथ हो, बट ऐसा नहीं हो रहा, वो अभी भी आपके पास नहीं है। लेकिन इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो अभी भी आपको अच्छा फील होता है, आपको अच्छा फील करवाता है। इस कनेक्शन में आपको अच्छा फील होता है, आप इस कनेक्शन में इस तरह फील करते हैं कि आपकी खुशियाँ जो है ना वो इन्हीं पर्सन के साथ हैं। आपको इस तरह फील होता है कि आपकी खुशियाँ इन्हीं से जुड़ी हैं, एंड आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओके, अभी ये मेरे पास नहीं है,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी नहीं होगा या कभी भी नहीं होंगी ये आपके साथ। आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने ये एक्सेप्ट तो कर लिया है कि हाँ ये पर्सन अभी आपके साथ नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी आपके साथ नहीं होंगे। आप एट द टाइम आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अभी नहीं है, बट आपको अभी भी उम्मीद है कि आपके साथ आगे हो सकते हैं। एंड आप मुझे खुशी की तलाश करते हुए फील हो रहे हैं, आप खुशी की तलाश कर रहे हैं, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं आप इस रिलेशन में, स्टेबिलिटी की तलाश है आपको। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपको मिलेगा, या मुझे फील हो रहा है कि आप हैप्पीनेस की और अपनी स्टेबिलिटी के रास्ते में, आपको वो मिलेंगी ज़रूर, आपको खुशियाँ मिलेंगी एंड आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। बट इस रास्ते में कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मुश्किल सबक हैं, कुछ मुश्किल लेसन्स हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है, एंड आप सीख रहे हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे, कबूल कर लेंगे कि चीज़ें जैसी हैं वैसा ही आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, और क्या चीज़ आपको खुशी दे रही है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में खुशी चाहिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ये सब, और आप जिस पॉइंट पर रुके हुए हैं कि आपको ये रिलेशन आगे बढ़ाना है, या मे बी जो भी आपको करना है इसमें आप चाहते हैं कि ये आप कर जाएं या आप ये हो जाए, ऐसा आप जिस पॉइंट को आपने पकड़ा हुआ है ना इस टाइम पर कि ऐसा हो जाए, आपने ज़िद पकड़ी हुई है कि इस तरह हो जाए, बट वो हो नहीं रहा। तो अगर आप सिर्फ उसी पर सोचते रहेंगे या आप उसी पर रुके रहेंगे तो आपकी खुशियाँ आपसे फिर दूर हो जाती हैं। जब आप उसी पॉइंट पर रुके रहते हैं तो खुशियाँ आपसे दूर हो जाती हैं। बट जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो जैसा है वैसे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है एंड अभी ऐसी है, बट मे बी आगे चेंज हो जाए, तो आपकी खुशियाँ आपके पास मुझे आती हुई शो होती हैं। वो खुशी जो आपके सामने है, और जब आप एक्सेप्ट करेंगे उसकी चीज़ें जैसी हैं वैसे ही आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, तब मुझे आपके लव लाइफ में जो है वो ग्रोथ शो हो रही है, आगे आपकी लव लाइफ बढ़ती हुई शो हो रही है, तरक्की उसमें मुझे आपकी लव लाइफ में शो हो रही है, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ जो खुशी है वो आप खुद फील करेंगे, और पॉसिबली ये हैप्पीनेस किसी और के साथ है गाइज। मुझे इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं कि यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो खुशी आपको मिलने वाली है, जो हैप्पीनेस आपको मिल रही है, किसी और के साथ है, आप किसी और के साथ फील कर रहे हैं खुशी। या ये मे भी कोई और पर्सन हो सकते हैं, या तो ये आप किसी और के साथ अभी फील कर रहे हैं ये खुशी, या फिर आप करेंगे। अगर आप अभी नहीं फील कर रहे तो ये आप करेंगे फील, बट मुझे इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं कि ये कोई और सी एनर्जी है, कोई और पर्सन है। ये पर्सन मे बी लियो हो सकते हैं, मे बी आप लोग लियो से डील कर रहे हो इस टाइम में, इस वक्त में, जिसकी मैंने आपको एनर्जीज बताई हैं। बट ये कोई और पर्सन है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे, और सब कुछ यहाँ पे मैंने एनर्जीज बताई, ये वो पर्सन मुझे नहीं लग रहे। ये मुझे कोई और डायरेक्शन, कोई और पर्सन लग रहे हैं जिनकी तरफ से आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, खुशियाँ मिलने वाली हैं, और जिनके साथ आप इस वक्त में डील कर रहे होंगे, और मे बी ये लियो हो सकते हैं। ओके, तो आप लोगों की यही एनर्जीज थी। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं उन लोगों के लिए रीडिंग्स करूँगी जो कि सिंगल हैं, जेमिनी राशि वाले। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए 1 to 15 फरवरी 2021 क्या एनर्जीज रहने वाली हैं हम देख लेते हैं। ओके, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अगर मैं उनकी प्रेजेंट एनर्जीज देखूं, प्रेजेंट पोजीशन देखूं, तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। आप लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तन्हा फील कर रहे हैं, ये आप लोग काफ़ी तन्हा फील कर रहे हैं इस टाइम पे, और आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सब कुछ ठीक करने के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बट मे बी आप जो चाह रहे हैं, जैसे रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे आपको अभी नहीं मिल रहे रिजल्ट। बट आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए इस टाइम में शो हो रहे हैं। आप वर्क के हवाले से में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, या किसी भी किस्म के काम के हवाले से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आप स्ट्रगल करते हुए मुझे शो हो रहे हैं अपनी लाइफ में। और इस टाइम पर आप सबसे ज़्यादा ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कहीं से खुशियाँ आ जाएं, और कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी लाइफ जो है उसमें हैप्पीनेस आए, खुशियाँ आए। या और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी एक की तलाश में हैं जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ, कोई पर्सन है मे बी जिनकी आप तलाश में हैं, जिनको आप सर्च कर रहे हैं। कोई एक ऐसे पर्सन है या कुछ है जिनको आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, एंड आपको पता है कि जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो आपकी लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगी। दैट्स वाई आप एक डिज़ायर लेकर बैठे हैं, आप किसी चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं अपने मन में,
बट आप इस बारे में अनश्योर हैं, यानी कि आप श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि आप ये चाहते हैं इस टाइम पर और अभी चाहते हैं आप, बट आप कुछ चाहते हैं, बट आप अपनी फीलिंग्स से खुद भी जो है ना, खुद आप अपनी फीलिंग्स से अभी मुतमईन नहीं हैं, आप अभी कन्फ्यूजन में हैं कि आप वाकई में ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। रोमांटिकली अगर मैं देखूं तो अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो उसमें भी आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं किसी के लिए, कि आप अभी श्योर नहीं है अपनी फीलिंग्स से, आप एतमाद के साथ नहीं कह सकते कि वाकई में आप किसी को चाहते हैं और नहीं चाहते, आप अभी एतमाद से नहीं कह सकते, बट कुछ फीलिंग्स आप किसी के लिए में भी रखते हैं इस टाइम में। कभी आप इस तरह सोचते हैं कि आप में भी, मुझे इस तरह की एनर्जीज फील हो रही हैं बहुत से लोगों के लिए जो इस तरह सोचते हैं कि जिन किसी के साथ वो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, कभी वो चाहते हैं कि हाँ वो अपनी पूरे दिल से वो इस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, एंड कभी वो होल्ड बैक करते हैं खुद को, कभी वो सोचते हैं कि उनको नहीं जाना चाहिए इसमें। इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं। सो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसको आप वाकई में चाहते हैं, आप वाकई में यहाँ पर आपकी तरफ से लव है, आपको ऐसा फील होता है, आप अपने फीलिंग्स के बारे में बिल्कुल श्योर हैं, तो फिर आप इस रिलेशनशिप में जा सकते हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं फील करते तो फिर आपको यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपको फिर रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। ओके, एंड मुझे कुछ इस तरह का लग रहा है कि आपको इस टाइम पर कुछ फेयर्स हैं, आपको इस तरह के फेयर्स हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, या आपको इस तरह लगता है कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको इस तरह की कुछ एनर्जीज फील होती हैं। मे बी कुछ यहाँ पर कुछ लीगल अफेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ लीगल एग्रीमेंट्स और कुछ लीगल अफेयर्स हो सकते हैं जिनमें उनको जस्टिस नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर काफ़ी टाइम से नहीं मिल रहा था सो मे बी यहाँ पर चांसेस हैं कि आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। अब नेक्स्ट कार्ड आपका ये शो करता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में सक्सेस मिलेगी यहाँ पर आपकी लाइफ में। 1 to 15 की एनर्जीज हैं, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई आपको शो हो रही है, एंड आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड फील करते हुए मुझे शो हो रहा है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी जाना चाहते थे एंड आप गए हैं तो आप अपने रिलेशनशिप से भी इस टाइम में सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन है आपके रिलेशनशिप में, और आपने जो अभी तक एफर्ट्स की थी अपने कैरियर को लेकर, मे बी अपने वर्क के हवाले से, तो उनका अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं, आई डोंट नो कि आपकी फैमिली की तरफ से है, आपके फ्रेंड्स की तरफ से है या कहीं और से है, बट इस तरह की फीलिंग्स है कि कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, या कोई आपको इमोशनली, आई थिंक कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। देखिए, अगर ऐसा कुछ है आपके फ्रेंड्स की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से, कहीं से भी कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और आप जानते हैं कि यहाँ पर सब कुछ गलत है, तो आपको उनके साथ नहीं रुकना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड भी हैं या कुछ भी, आप जानते हैं कि हाँ वो आपके साथ लॉयल नहीं है और यहाँ पर सब कुछ गलत है, तो फिर आपके पास जब सब आपके पास रीजंस हैं कि आप यहाँ से जाएं, तो फिर आप उनके साथ आपको नहीं रुकना चाहिए, आपको जाना चाहिए। अगर आपके फ्रेंड भी हैं तो भी आपको उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज शो हो रही हैं कि कुछ यहाँ पर मुझे नेगेटिव एनर्जीज शो हो रही हैं। अब ये आपके इर्द गिर्द के लोगों में से कोई हो सकते हैं जिनकी तरफ से ऐसी एनर्जीज हैं। एंड अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है इस टाइम पे और आप खुद भी किसी से दूर जा रहे हैं, आपको कुछ रियल फेसेस लोगों के नज़र आए हैं, असली चेहरे नज़र आए हैं, एंड आप उनसे दूर हो रहे हैं, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप इस सब से दूर हो जाइए। क्योंकि जो आप अभी जिनको छोड़कर जाएंगे, आप जिन चीज़ों की वजह से किसी को छोड़ रहे हैं, तो आपको उससे बेहतर कोई शख्स मिलेगा। आपके अगर फ्रेंड सर्कल में भी है या जहाँ से भी है, वहाँ पर आपको उनसे बेहतर कुछ मिलेगा। ओके, एंड अगर मैं आपका आउटकम देखूँ तो यहाँ पर द सन का कार्ड है, एंड ये बताता है कि ये जो टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है, ये आपके लिए सक्सेस का टाइम होगा। इसमें आपके लिए खुशियाँ बहुत ज़्यादा होंगी और आप अपनी लाइफ से इस टाइम में बिल्कुल सेटिस्फाइड फील करेंगे, और आप इस टाइम को अपने फ्रेंड्स में भी, फैमिली और अपने लव वन के साथ सेलिब्रेट करेंगे। मे बी आप कहीं छुट्टियों पर जाएँ, मे बी आप कहीं इंजॉयमेंट के लिए किसी ट्रिप पर जाएँ, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, बट आप इंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को पूरे तरीके से इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। एंड इस टाइम में गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको। और अगर आपको अभी ऐसा नहीं फील हो रहा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा या आपको सक्सेस मिलेगी, तब भी आप इस पर भरोसा रखिए, क्योंकि यहाँ पर
इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि अगर आपको अभी भी नहीं फील हो रहा है ऐसा कि ये सब कुछ ठीक होगा, तो भी आप ये यकीन रखिए कि ये सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूरी एनर्जीज़ हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे शो हो रही हैं कि आप इस टाइम में दाखिल हो रहे हैं, आप इस टाइम में एंटर हो रहे हैं जिसमें आपके लिए सक्सेस है और सब कुछ अच्छा है, सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। ओके, तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यही रीडिंग्स थी। अगर आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।